ऐतिहासिक दस्तावेजों के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालने वाले हैं जो सदियों के सांस्कृतिक विकास और एक लगातार बढ़ते हुए ऐतिहासिक सफर को दर्शाती है। हम इस्लामी इतिहास की उस विशाल यात्रा को समझेंगे जो उसकी उत्पत्ति से लेकर आज के आधुनिक दौर तक फैली हुई है। ये महज कुछ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है जिसने दुनिया के एक बड़े हिस्से को आकार दिया। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक विचार ने इतनी लंबी सदियों का सफर तय किया। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। 1400 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन सदियों के लगातार और विशाल सांस्कृतिक विकास का पैमाना है जिसे हम आज डिकोड करने वाले हैं। जरा सोचिए, 14 शताब्दियों तक चलने वाला कोई भी इतिहास अपने पीछे कितनी गहरी और जटिल विरासत छोड़ता होगा। यही वो दायरा है जो हमारी इस पूरी चर्चा की रूपरेखा तय करेगा। इतने लंबे समय में समाज, राजनीति और संस्कृति में जो भी बदलाव आए, वो सच में अचंभित करने वाले हैं। इस पूरी यात्रा को हम आसानी से समझने के लिए 6 अहम पड़ावों में बांटेंगे। सबसे पहले इस्लाम का उदय, फिर खिलाफत और उसका शुरुआती विस्तार। इसके बाद हम देखेंगे इस्लामी स्वर्ण युग, फिर प्रमुख साम्राज्यों का दौर, उसके बाद भारत में इस्लाम का सफर और आखिर में आधुनिक युग और इसके जुड़े प्रतीक। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। भाग 1, इस्लाम का उदय, जिसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी में होती है। इस इतने बड़े सांस्कृतिक परिवर्तन की जड़ें अरब प्रायद्वीप में जुड़ी हुई हैं। पैगंबर मोहम्मद द्वारा शुरू किए गए इस धर्म की नींव 2 बेहद बुनियादी बातों पर रखी गई। एक, ईश्वर यानी अल्लाह की इबादत, और कुरान को पवित्र ग्रंथ मानना। इन्हीं शुरुआती और मूल विचारों ने एक नए समुदाय को एकजुट करने का काम किया। ये विचार उस दौर में एक बिल्कुल नई दिशा तय कर रहे थे और आगे चलकर एक बहुत बड़े सांस्कृतिक बदलाव की शुरुआत बने। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का जन्म, 610 ईस्वी में मक्का में पहला ईश्वरीय संदेश, और फिर आता है सबसे निर्णायक पल, 622 ईस्वी में मदीना की ओर हिजरत। इस हिजरत के तुरंत बाद ये समुदाय सिर्फ एक धार्मिक विश्वास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में बहुत ही तेजी से उभरने लगा। भाग 2, खिलाफत और प्रारंभिक विस्तार। 632 ईस्वी में पैगंबर के निधन के ठीक बाद का दौर। 1332 से 750 ईस्वी के बीच का जो समय था, वो राशिदून खिलाफत का दौर था। 4 खलीफाओं अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के नेतृत्व में मुस्लिम साम्राज्य का जो शुरुआती विस्तार हुआ, उसकी रफ्तार सच में हैरान करने वाली थी। ये सिर्फ राजनीतिक शासन का फैलाव नहीं था, बल्कि एक पूरी की पूरी सभ्यता आगे बढ़ रही थी, जो अपने साथ एक नई राजनीतिक और सामाजिक संरचना लेकर आ रही थी। और ये बात बिल्कुल साफ तरीके से दिखाती है कि इस विस्तार का भौगोलिक पैमाना कितना विशाल था। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ अरब प्रायद्वीप जैसी एक सीमित जगह से शुरुआत, और दूसरी तरफ उमैयद खिलाफत का वो दौर जिसने इस पूरे साम्राज्य को फारस से लेकर उत्तरी अफ्रीका तक फैला दिया। महज कुछ ही दशकों में ये एक बहुत बड़ी वैश्विक शक्ति बनकर उभर चुका था। भाग 3, इस्लामी स्वर्ण युग। अब यहां से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। 750 ईस्वी में जैसे ही अब्बासिद खिलाफत सत्ता में आई, तो सत्ता का केंद्र बदलकर बगदाद हो गया, और इसी के साथ नींव रखी गई एक अभूतपूर्व बौद्धिक विकास की। बगदाद अचानक से दुनिया भर के विद्वानों, विचारकों और अनुवादकों का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। सत्ता के केंद्र का यह बदलाव सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं था, बल्कि ये असल में ज्ञान के एक नए युग की सुबह थी। विज्ञान, कला, साहित्य और दर्शन, ज्ञान का ये जो विस्फोट था, यही इस सांस्कृतिक बदलाव की सबसे बड़ी पहचान है। ये इतिहास अब केवल जमीन जीतने या राज करने का नहीं रह गया था। इस दौर में जो रिसर्च हुई, जो ज्ञान पैदा हुआ, उसने आने वाली कई सदियों तक पूरी दुनिया को बहुत गहराई से प्रभावित किया। यह विकास का एक बिल्कुल अलग ही स्तर था। भाग 4, प्रमुख साम्राज्यों का युग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद चीजें कैसे आकार लेती हैं। इतिहास कभी भी एक जैसी रफ्तार से नहीं चलता। मंगोल आक्रमणों ने भारी तबाही मचाई, लेकिन उसके बाद जो राजनीतिक खालीपन आया, उसे 13वीं से 20वीं सदी के बीच उभरने वाली नई व्यवस्थाओं ने भर दिया। इन सदियों में ऐसे कई साम्राज्य खड़े हुए जिन्होंने न सिर्फ इस इतिहास को, बल्कि पूरे विश्व के नक्शे को एक बिल्कुल नया रूप दे दिया। अगर हम इन 3 प्रमुख साम्राज्यों को देखें, ऑटोमन साम्राज्य, ईरान का सफाविद साम्राज्य और भारत का मुगल साम्राज्य, तो ये इस बात के सबसे बड़े गवाह हैं कि ये संस्कृति अलग अलग महाद्वीपों में जाकर कैसे ढली। अब शक्ति का कोई एक केंद्र नहीं बचा था।
बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में एक साथ कई जगहों पर सांस्कृतिक विकास हो रहा था। हर साम्राज्य की अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान, अपनी कला और वास्तुकला थी। भाग 5, भारत में इस्लाम। अब जरा अपना फोकस भारतीय उपमहाद्वीप पर लाते हैं। भारत में इस्लाम का प्रवेश किसी एक घटना या एक दिन का नतीजा नहीं था। इसकी शुरुआत 7वीं और 8वीं शताब्दी में समुद्री रास्तों से आने वाले अरब व्यापारियों के जरिए हुई। बाद में 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और फिर आता है विशाल मुगल साम्राज्य का दौर। तो ये धर्म, व्यापार और फिर शाही शासन दोनों के जरिए सदियों तक धीरे धीरे समाज में घुलने मिलने की कहानी है। भाग 6, आधुनिक युग और प्रतीक। अब हम 19वीं और 20वीं सदी के आधुनिक दौर में प्रवेश करते हैं। 19वीं और 20वीं सदी में एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिलता है। इस दौरान इस्लामी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा यूरोपीय शक्तियों के प्रभाव में आ चुका था और उस दौर के गुजरने के बाद वो स्वतंत्र राष्ट्र राज्य उभर कर सामने आए, जिन्हें आज हम दुनिया के नक्शे पर देखते हैं। पुराने विशाल साम्राज्यों की जगह अब आधुनिक राजनीतिक सीमाओं ने ले ली थी। अब यहाँ पर जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो हमारी कुछ पुरानी ऐतिहासिक धारणाओं को चुनौती देती है। अर्धचंद्र और तारा, आज इस प्रतीक को देखते ही लोग तुरंत इसे इस्लाम से जोड़ देते हैं, लेकिन क्या शुरुआत से ही ऐसा था? ये एक ऐसा मिथक है जिसे ऐतिहासिक दस्तावेज बहुत ही स्पष्टता से सुझाते हैं। ये तथ्य शायद कई लोगों के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक हो। ये जो अर्धचंद्र और तारे का प्रतीक है, ये 15वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य के दौरान लोकप्रिय हुआ था। ये शुरुआती दिनों का कोई धार्मिक प्रतीक था ही नहीं। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे संस्कृतियों में प्रतीक और पहचान समय के साथ लगातार विकसित और परिवर्तित होते रहते हैं। तो अंत में ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। 7वीं सदी के एक छोटे से समुदाय से शुरू होकर स्वर्ण युग के बौद्धिक शिखरों को पार करते हुए आज के आधुनिक राष्ट्र राज्यों तक का ये 1400 वर्षों का सफर आज के वैश्विक परिदृश्य को कैसे परिभाषित करता है? ये सिर्फ अतीत का कोई बंद पंदा नहीं है, बल्कि आज की दुनिया की राजनीति और संस्कृति को समझने की एक बहुत बड़ी चाबी है। ये बदलाव की, विकास की और मानवीय सभ्यता के लगातार आगे बढ़ने की एक विशाल गाथा है।